हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सिखाएंगे ये NCP 1397 और ये NCV 1397 जो आईसी है वो कैसे काम करती है। एक्चुअली मेरा वीडियो नंबर 40 था हाफ ब्रिज SMPS का। उसमें मेरे एक सब्सक्राइबर हैं सुमित मिश्रा, उनका चैनल है सुमित मिश्रा -B8X करके। तो उन्होंने कमेंट किया था कि सर ये NCP 1397 जो आईसी है उसका जो पिन ये पिन टू पिन कैसे काम करती है, थोड़ा बता दें आपको। तो क्योंकि मैंने भी देखा तो वीडियो यूट्यूब पे कोई वीडियो इसके इसके रिगार्डिंग कोई वीडियो है अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे। तो मैंने सोचा क्यों ना ये अपना एक्सपीरियंस थोड़ा साझा करते हैं। मेरे पास भी ज़्यादा सप्लाई आई नहीं है इसकी, और अभी तो है ही नहीं मेरे पास। इसका होता तो फुल सर्किट डायग्राम में ड्रॉ करता। ये डेटा शीट से लिया है मैंने। आईसी के बारे में पूछा है तो इसके आईसी के बारे में मैं उनको बता दूंगा थोड़ा, तो उनको रेफरेंस मिलेगा इससे। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सर्दी हो गया है तो वीडियो को मैं पॉज करके बताऊँगा आपको। मेरा आवाज़ भी थोड़ा चेंज लग रहा होगा आपको, तो आवाज़ पर ध्यान ना दें और अपने वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं इस सर्किट को बताऊँ उससे पहले मैं एक आपको कन्फ्यूज़न थोड़ा होगा वो मैं दूर करता हूँ। एक मैंने बताया था आपको, जो सर्किट बताया था मैंने, एक बेसिक सा सर्किट था फ्लाई बैक और हाफ ब्रिज में डिफरेंस क्या होता है। तो फ्लाई बैक में देखिए, ये ब्रिज रेक्टिफायर के बाद जो एक कैपेसिटर लगा होता है, बल्क कैपेसिटर जो लगा होता है, जो एक ही होता है, और एक ही इसमें मॉसफेट या ट्रांजिस्टर होता है, वो जो PWM IC इसको ड्राइव करती है। इसमें एक ही होता है और एक ही इसमें कैपेसिटर होता है। फिर क्या होता है, ये होता है हाफ ब्रिज वाला। तो हाफ ब्रिज वाले में क्या होता है, दो कैपेसिटर सीरीज में लगे होते हैं। यहाँ से जो ब्रिज रेक्टिफायर से दो कैपेसिटर जाते हैं जो सीरीज में लगे होते हैं, और इसमें दो मॉसफेट या ट्रांजिस्टर लगे होते हैं दो। उनके बीच में से टेपिंग लिया होता है। एक बार इसको ये वाला कैपेसिटर से ये ड्राइव होता है, एक बार इस कैपेसिटर से ड्राइव होता है। ये इधर EMF इंड्यूस होता है वाइंडिंग में। और जो इन्होंने जो मेरे को आईसी बताया है, जो NCP 1397, ये भी हाफ ब्रिज पे ही काम करता है, लेकिन इसमें कैपेसिटर एक ही होता है। इसका थोड़ा मैं सर्किट थोड़ा सा हल्का सा सर्किट ड्रॉ करके बताता हूँ ये कैसे काम करता है। उसके बाद मैं आईसी का आपको ड्राइव करके बताऊँगा आईसी कैसे काम करता है। तो जैसे ये ब्रिज रेक्टिफायर बना लेता हूँ मैं एक। ये हुआ आपका ब्रिज रेक्टिफायर। यहाँ पे मैंने लगा दिया एक कैपेसिटर, जो भी जैसे 230 वोल्ट देते हैं तो यहाँ पे मिलता है आपको 310 वोल्टेज मिलता है डीसी में। ये होता है पॉजिटिव, होता है नेगेटिव। उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी दो ट्रांजिस्टर या मॉसफेट लगे होते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक मॉसफेट, और एक मॉसफेट यहाँ पे लगा देता हूँ। चाहे आपके आईसी उसमें सर्किट में शायद ट्रांजिस्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप देख लेना। और यहाँ पे जो आईसी लगी हुई है आपकी, जो आईसी है NCP 1397, जो मैंने आईसी लगा दिया था। ठीक है, NCP 1397। आप बेसिक सा डायग्राम बता रहा हूँ जिससे कि आपको आगे समझ में आ जाए। अभी क्या होता है इसमें, ये आईसी एक बार इसको ड्राइव कराती है और एक बार इसको ड्राइव कराती है। सेम जैसे हाफ ब्रिज में होता था ना, एक बार ये वाला ड्राइव होगा, एक बार ये वाला ड्राइव होगा। ऑन ऑफ जो होता था वो अल्टरनेट होता था। सेम आईसी का काम है, इनको अल्टरनेट ऑन कराती है। फिर इसमें क्या होता है, यहाँ से एक इंडक्टर लगाया जाता है। ये इंडक्टर लगा के ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है ये। उसके बाद यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया जाता है दोस्तों। यहाँ पे कैपेसिटर लगाया जाता है, ये हुआ इसका ग्राउंड। अभी क्या होता है, यहाँ पे हुआ आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग, वो सॉरी सेकेंडरी वाइंडिंग।
अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है, इंडक्टर को एल से नोट करते हैं, कैपेसिटर को सी से। ये है आपका मॉसफेट M1, ये M2, ये आपका IC है। ठीक है दोस्तों, अभी क्या होता है, एक बार इसको ऑन कराएगी IC, इसको ऑफ़ कराएगी, एक बार इसको ऑन कराएगी, इसको ऑफ़ कराएगी। तो होता क्या है, मान लीजिए ये वाला जब ऑन होगा, ये ऑफ़ होगा, तो क्या होगा, यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई आएगा, यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई आएगा, इधर से होते हुए इस कैपेसिटर पे आएगा, इसको नेगेटिव यहाँ से मिल जाएगा, इसको नेगेटिव यहाँ से मिलेगा। तो क्या करेगा, ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा। यहाँ से पॉजिटिव आया, यहाँ से नेगेटिव मिला, तो क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा जब तक कि चार्ज ना हो जाए। ये कैपेसिटर क्या करता है, DC ब्लॉक करता है। इसका जो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, इसी कैपेसिटर का डालूंगा कि कैपेसिटर कैसे DC ब्लॉक करता है, और जब तक चार्ज नहीं होता तब तक कैसे करंट फ्लो होता है, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा इसका। तो आपका मतलब क्लियर हो जाएगा आपको कि कैसे ब्लॉक करता है DC को, उससे पहले तक कैसे करंट फ्लो करता है। तो जब तक ये चार्ज नहीं होगा तब तक करंट फ्लो होगा, ये फुल्ली चार्ज नहीं होगा तब तक IC क्या करेगी, इसको ऑफ करा देगी, इसको ऑन करा देगी। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव आया, पहले ये वाला ऑफ है, ये वाला ऑन है, यहाँ पे पॉजिटिव आया, इधर से पॉजिटिव आया, ये कैपेसिटर चार्ज होने लगा। ठीक है दोस्तों, ये कैपेसिटर चार्ज होने लगा, जब तक पूरा चार्ज नहीं हुआ तब तक ये वाला इसने बंद कर दिया, ये वाला ऑन कर दिया। अब यहाँ से नेगेटिव मिल जाएगा, अब यहाँ से नेगेटिव मिला, तो क्या होगा, नेगेटिव इधर से आया, कैपेसिटर डिस्चार्ज करना शुरू कर देगा। इसको नेगेटिव मिल गया, इसको इधर से, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज करना शुरू होगा। तब तक क्या करेगा, इसको ऑफ कर देगा, इसको ऑन कर देगा, फिर सेम साइकिल आएगा, क्या करेगा, ये कैपेसिटर फिर चार्ज होने लगेगा। मतलब कभी भी ये कैपेसिटर फुल चार्ज नहीं होगा, जब तक सप्लाई चलती रहेगी ये ऐसा ही होता रहेगा, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज। ठीक है दोस्तों, अब समझ में आ गया होगा कैसे स्विचिंग होता है इसमें। पॉजिटिव सप्लाई इधर से आया, ये कैपेसिटर चार्ज हुआ, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज करना शुरू हो गया। अब जैसे इसमें पहले पॉजिटिव बना है, फिर इधर से जैसे जाएगा तो नेगेटिव बनेगा। जहाँ पॉजिटिव है, जैसे पहले इधर से आया, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव हो गया, तो इधर पॉजिटिव बनेगा, इधर नेगेटिव बनेगा। यहाँ से इधर क्या होता है, यहाँ पे एक डायोड लगा होता है, इधर भी डायोड लगा होता है, और इनको एक ही लाइन में जोड़ दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ से एक सेंटर टैपिंग ले लिया जाता है, उसको ग्राउंड कर दिया जाता है। ये ग्राउंड है आपका। ठीक है, तो अभी क्या होगा, यहाँ जब पॉजिटिव होगा तो इधर भी पॉजिटिव होगा, ये फॉरवर्ड वाइज रहेगा, तो यहाँ पे इस डायोड के थ्रू यहाँ पे मिल जाएगा आपको आउटपुट। अभी क्या हुआ, जैसे ये नेगेटिव हुआ, जैसे डिस्चार्ज हुआ तो ये नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये वाला तो आपका रिवर्स वाइज हो जाएगा, फिर इधर से फॉरवर्ड वाइज ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। पहले ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव इधर से चला गया, और यहाँ से फिर अगर ये चेंज हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर इस डायोड के थ्रू आउटपुट मिल जाएगा। ये सेंटर टैपिंग लिया हुआ है, तो यहाँ से आउटपुट मिल जाएगा। तो ये ऐसे ही काम करता है। ये होता है इंडक्टर लगा हुआ है यहाँ पे, ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग भी होती है, उसको भी L से नोट करते हैं। तो ये होता है LLC, उसको बोलते हैं LLC, रेजोनेंट यानी NT कन्वर्टर बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो अभी थोड़ा सा इसमें डिफरेंस पता चल गया होगा आपको कि ये फ्लाईबैक क्या होता है, हाफ ब्रिज क्या होता है ये भी हाफ ब्रिज, ये भी हाफ ब्रिज ही है, बट इसमें LLC रेजोनेंट कन्वर्टर, मतलब ये इसका स्विचिंग इस तरीके से हो रहा है। तो ये ऐसे अभी आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया मिल गया होगा। मेरे को लग रहा हो सकता है आपको यही डाउट हो कि आपके में ये दो आपको मिल रहे हो, इसमें इंडक्टर मिले, वो सॉरी दो आपको आपके में जो आपने कमेंट किया है, तो आपके शायद ये इसमें दो मॉसफेट हो और आपको कैपेसिटर एक ही लगा हो, इसलिए कन्फ्यूज़न हो तो आपका सर्किट कैसे काम कर रहा है, इसलिए शायद आपने कमेंट किया हो कि NCP कैसे काम करता है ये वाला IC। तो मैं इस IC के बारे में आपको बता देता हूँ कि कैसे काम करता है, पिन टू पिन आपको जानकारी देता हूँ इसकी। इसका जो पिन नंबर 1 होता है, ये होता है CSS पिन होता है। आप अपने इसके देख लेना, आप इसका डाटा सेट निकाल के, ये 1397 IC है, NCP 1397।
तो 1 नंबर जो आईसी होता है इसका, जो सॉरी पिन होता है, वो होता है CSS पिन होता है। CSS पिन क्या होता है अभी मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे ही ये एक, और ये VCC पिन इसका जो होता है, VCC पिन होता है 12 नंबर का। जो VCC पिन होता है, देखिए ये यहाँ से आया हाई वोल्टेज, जो आपका उससे निकला है कैपेसिटर से, तो सीधे वहाँ से दिखाया हुआ है। यहाँ पे आए हुए हैं आपके 310 वोल्टेज DC। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको 310 वोल्टेज DC आया हुआ है। उसके बाद यहाँ से आपको ये वोल्टेज यहाँ से ऐसे आया हुआ है और पिन नंबर 12 पे दिया है। ये इसके रेजिस्टेंस के थ्रू इसमें पिन नंबर 12 पे दे दिया है। 12 है इसका VCC पिन। ठीक है, वैसी VCC पिन क्या है, जैसे इसका UV-LO वोल्टेज से ऊपर जाएगा। UV-LO वोल्टेज मतलब इसका अंडर वोल्टेज जो प्रोटेक्शन होता है, मतलब इसके इस वोल्टेज से नीचे ये IC काम नहीं करेगी। उससे वोल्टेज से ऊपर जब जाता है तो IC क्या करता है, 12 नंबर पिन से इसके इंटरनल सर्किट के द्वारा यहाँ पे कुछ वोल्टेज प्रोड्यूस करता है 1 नंबर पिन पे। तो 1 नंबर पिन क्या करती है, 1 नंबर पिन यहाँ से जाएगी और इसको कैपेसिटर को चार्ज करती है, स्लोली से चार्ज करेगी। तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा, यहाँ पे करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, पिन नंबर 4 पे जाएगा। ये पिन नंबर 4 है, यहाँ से दिया हुआ है R स्टार्ट दिया हुआ है। पिन नंबर 4 कौन सा होता है, RT मिनिमम फ्रिक्वेंसी क्लैंप होता है। ये यहीं से जाता है पिन नंबर 4 पे। अभी देखिए ये क्या करेगा, ये जब तक चार्ज नहीं होगा, ये वाला जब तक ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तब तक ये IC अपनी हाई फ्रिक्वेंसी से स्टार्ट होगी। ये मान लीजिए जैसे यहाँ पे VCC वोल्टेज आया, यहाँ से इसने वोल्टेज प्रोड्यूस किया। यहाँ पे कैपेसिटर है, जो कैपेसिटर जब तक चार्ज हो रहा है तब तक हाई फ्रिक्वेंसी से स्टार्ट देगी। जैसे फुल चार्ज हो गया, यहाँ पे एक वोल्टेज डिवाइडर बना हुआ है पिन नंबर 4 पे। ये पिन नंबर 4 है। पिन नंबर 4 क्या है, मिनिमम फ्रिक्वेंसी के लैंप है। मतलब यहाँ पे आपको जैसे ही चार्ज हो गया तो यहाँ पे 1 वोल्ट मिलेगा आपको, मतलब मिनिमम इसमें फिर फ्रिक्वेंसी से काम करेगा। यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 1 वोल्ट मिलेगा पिन नंबर 4 पे। अभी कौन सा पिन हो गया, 1 नंबर पिन हो गया और ये 4 नंबर पिन हो गया। ठीक है दोस्तों, और VCC पिन ये वाला हो गया 12 नंबर पिन, और 10 नंबर हो गया ये आपका ग्राउंड। आप यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो 20 वोल्ट आपको दिखाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी ये हो गया आपका। अभी पिन नंबर 2 क्या है, 1 नंबर हो गया और 4 नंबर हो गया। अब पिन नंबर 2 क्या है, पिन नंबर 2 का मेन काम है IC की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को एक सेफ मैक्सिमम लिमिट से ऊपर जाने से रोकना। मतलब एक लिमिट होती है फ्रीक्वेंसी की, उससे लिमिट से अभी क्या होता है, ये इसमें ये IC कैसे काम करती है दोस्तों। दूसरे ये पहले जो मैंने सर्किट दिखाए हुए हैं ये वाले, इनमें फीडबैक आता है, आउटपुट से फीडबैक आएगा ऑप्टो कपलर के थ्रू। तो यहाँ क्या होता है, वोल्टेज कम होगा, यहाँ पे ड्यूटी साइकिल ज़्यादा होगा। वोल्टेज ज़्यादा हुआ, ड्यूटी साइकिल कम हो जाएगा, ये करता है। इसमें क्या होता है, इस सर्किट में ये ड्यूटी साइकिल पे काम नहीं करता, ये वोल्टेज ड्यूटी साइकिल से एडजस्ट नहीं करता है, इसमें फ्रीक्वेंसी से एडजस्ट होता है। वोल्टेज ज़्यादा हो जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम कर देगा, और वोल्टेज कम हो जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर देगा। ये ड्यूटी साइकिल पे काम नहीं करता है दोस्तों। ठीक है, पिन नंबर 2 का क्या काम होता है कि जो LLC सर्किट है, जो मैंने बताया आपको पीछे बताया, LLC सर्किट क्या है, वो जो मैंने बताया था ये वाला इंडक्टर कैपेसिटर। तो इसमें ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है ये वाला। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, LLC में रेगुलेशन फ्रीक्वेंसी से होती है। रेगुलेटर क्या करता है, फ्रीक्वेंसी से वोल्टेज रेगुलेट करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी लिमिट से ज़्यादा हुई तो मॉसफेट ख़राब हो सकता है, EMI प्रॉब्लम हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसलिए पिन 2 है जो क्लैंप दिया गया है, मतलब उसको कस दिया गया है। ये मान लीजिए आपको इस मतलब फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा जाएगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आपको पिन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। पिन नंबर 2 हो गया, थोड़ा बेसिक सा आइडिया मिल जाएगा आपको। और एक पिन नंबर 3 है। पिन नंबर 3 क्या होता है, इसमें C टाइमर होता है, मतलब टाइम ड्यूरेशन। ये क्या करता है दोस्तों कि जो IC जैसे VCC सप्लाई दिया है इसमें, तो ICC मतलब जो CSS पिन है 1 नंबर पिन, ये कितनी देर में IC को स्टार्ट करता है ये मॉनिटर करता है। 4 नंबर पिन, ये मान लीजिए इसका 4 नंबर का पिन 3 नंबर जो पिन है
वो क्या है, सी टाइमर। क्या करता है कि जैसे ही इसमें VCC सप्लाई आया, ये स्टार्ट कर रहा है, ये मतलब ये इसको स्टार्ट करेगा इस 4 नंबर के पिन थ्रू, तो ये मॉनिटर करता है कितनी देर में स्टार्ट कर रहा है। अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो मतलब वोल्टेज करंट ज़्यादा हुआ तो फिर मतलब ये जो 3 नंबर पिन है, तो मतलब ये इसको स्टॉप वॉच मान लीजिए। जैसे आप रनिंग करते हैं तो स्टॉप वॉच मॉनिटर करता है कितनी देर में कहाँ तक पहुँचा है। तो ये इसके सेफ्टी के लिए ये वाला पिन होता है, पिन नंबर 3 नंबर पिन, कि कितनी देर में, मतलब इसको मॉनिटर करने के लिए ये वाला पिन है। 1 नंबर पिन को मॉनिटर करने के लिए ये वाला पिन है, पिन नंबर 3। बस ये मान लीजिए आप कितनी देर में स्टार्ट कर रहा है, ये सब कुछ मॉनिटर करता है ये वाला। सॉफ्ट स्टार्ट के साथ कोऑर्डिनेशन भी होता है इसका। जब CSS पिन सॉफ्ट स्टार्ट कर रहा होता है तो सी टाइम पैरेलल में काउंट करता रहता है, मतलब IC देख रही होती है कि स्टार्ट को कितना टाइम हो गया। नॉर्मल कंडीशन में अगर आउटपुट वोल्टेज आ गया, फीडबैक ओके हो गया, तो सी टाइमर रीसेट और डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पिन नंबर 3 के बारे में आपको पता चलेगा होगा। ये पिन नंबर हो गया 3। अब पिन नंबर हो गया 5। पिन नंबर 5 होता है ब्राउन आउट। इसको नोट कर लीजिए, ब्राउन आउट पिन नंबर 5। इसको क्योंकि मैं इसको बाद में बताऊंगा, मैं अभी इसी वीडियो में बताऊंगा लेकिन बाद में बताऊंगा। थोड़ा इसमें थोड़ा मेरे को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मतलब अलग से दिखाना पड़ेगा। पिन नंबर 5 होता है ब्राउन आउट, तो ये छोड़ दीजिए अभी पिन नंबर 6 क्या होता है इसमें। पिन नंबर 6 होता है फीडबैक। अब देखिए यहाँ से फीडबैक आ रहा है, ये इसका ऑप्टोकॉपलर लगा हुआ है LED की थ्रू, ये LED है, यहाँ पे ऑप्टोकॉपलर लगा हुआ है। पिन नंबर 6 के लिए ये फीडबैक आता है। फीडबैक का तो बहुत सारे बताया हुआ है मैंने, तो ये फीडबैक आता है। ठीक है दोस्तों, इसका तो आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। पिन नंबर 6 का पिन नंबर 7 होता है इसका डेड टाइम। डेड टाइम का मैंने स्पेशली अलग से वीडियो बनाया हुआ है डेड टाइम का, उसका मैं वीडियो का ये लिंक आई बटन में दे दूँगा, वहाँ से आप दे सकते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसको भी बताऊँगा तो मैं। ये पिन नंबर होता है डेड टाइम। और पिन नंबर 8 होता है इसका, पिन नंबर 8 होता है इसका स्किप एंड डिसेबल। अभी देखिए ये क्या होता है दोस्तों, ये बताऊँगा। ये क्या होता है स्किप एंड डिसेबल। जैसे इसमें कोई भी मतलब आपका जो लोड लगा हुआ है बहुत मिनिमम लगा हुआ है, जैसे बहुत मिनिमम लगा हुआ है, तो क्या होता है ड्यूटी साइकिल क्या होता है, ड्यूटी साइकिल क्या करता है, ऑन ऑफ यही तो होता है ड्यूटी साइकिल। ऐसे तो इनको ऑन ऑफ कराता है। तो अभी क्या करता है ये, जैसे आपका बहुत मिनिमम आपका वो है, लोड लगा हुआ बहुत मिनिमम, तो क्या करता है ये कैसे काम करेगा, ये ड्यूटी साइकिल कैसे कराएगा, ऑन ऑफ ऑन, मतलब बीच बीच में स्किप करेगा ये। ठीक है दोस्तों, ये वाले जो पिन नंबर 8 है ये बीच बीच में स्किप करेगा ये ड्यूटी साइकिल को। ये आउटपुट वोल्टेज रेगुलेटर रहेगा, लेकिन क्या करेगा ये स्किप करेगा क्योंकि लोड ही नहीं है, माइनर लोड है। अब बिल्कुल भी लोड नहीं है तो क्या करता है ये पिन नंबर 8 है जो इसको IC को ही मतलब बंद कर देता है। कोई लोड है ही नहीं तो IC को बंद कर देगा। जैसे लोड कनेक्ट किया ये IC को स्टार्ट कर देगा। ये होता है इसलिए इसको पिन नंबर, इसीलिए इसको बोलते हैं स्किप एंड डिसेबल। मतलब इसका लोड कम है तो इसका ये ऑन ऑफ ऑन ऐसे ड्यूटी साइकिल काम करता है इसका। और जैसे कोई लोड नहीं है तो इसको डिसेबल कर देता है IC को। इसका आपको समझ में आ गया होगा पिन नंबर 8 क्या होता है। ठीक है दोस्तों, 7 नंबर मैंने बता दिया कि डेड टाइम का वीडियो आपको डाल दूंगा। ये 5 नंबर इधर बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और 9 नंबर पिन क्या होता है, 9 नंबर पिन होता है इसका फॉल्ट। आप ये मान लीजिए फॉल्ट, ये आप आदमी का दिमाग मान लीजिए। जैसे हमारा जो दिमाग होता है ना, कहीं भी चोट लग जाए सीधा दिमाग में असर करता है कि यहाँ पे चोट लग गया, चलो इसको ठीक करते हैं। ऐसे ही ये क्या करता है, फॉल्ट कहीं भी हो जाता है, फॉल्ट कहीं भी सर्किट में हो जाएगा है। ये RC नेटवर्क बना हुआ है, R और कैपेसिटर, ये RC नेटवर्क बना हुआ है। इसके थ्रू ये सेंस करता है क्योंकि करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो इसके थ्रू सेंस करता है कि फॉल्ट हो गया, IC को बंद करो। इसका काम ये है पिन नंबर 9 का जो फॉल्ट का है। कहीं भी इसको मतलब पता चल, आप अपना ब्रेन मान लीजिए अपना, बस कि हमको अब ऐसे चोट लग रहा है तो बस वहाँ पे कैसे पट्टी करना है, क्या करना है, बंद करना है, क्या करना है, बस ये करना है हमको। तो पिन नंबर 9 क्या करता है, फॉल्ट को डिटेक्ट करता है ये RC नेटवर्क के थ्रू। तो पिन नंबर 9 हो गया। 10 ऑलरेडी ग्राउंड है ही मैंने बताया। और क्या है 11 क्या है, ये वाला जो मॉसफेट है लोअर वाला, ये अपर वाला है, ये लोअर वाला है, ये इस मॉसफेट को ड्राइव करता है। ठीक है दोस्तों, ये वाला है जो मैंने ये वाला बताया, ये पिन नंबर 11 है, ये इस मॉसफेट को ड्राइव करेगा। ये पिन नंबर 11 इस मॉसफेट को ड्राइव करेगा।
सेम इस ये पिन नंबर 11 है, ये इस मॉस्फेट को ड्राइव करेगा। ठीक है दोस्तों, अभी क्या हुआ, ये 14 नंबर पिन है। 14 नंबर पिन कौन सी होती है, हाफ ब्रिज कनेक्शन, जो डायरेक्ट इंडक्टर से जुड़ा होता है। ये वाला इधर से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ऐसे जुड़ा हुआ है। मैंने ये स्विचिंग का काम क्या कर रहा है, ये वाला जो कैपेसिटर है वो काम कर रहा है, ये कभी चार्ज होगा ही नहीं, ये वाला जो कैपेसिटर है। ठीक है दोस्तों, अभी क्या होता है, पिन नंबर कौन सा बता दिया मैंने, 11 और 12 में तो पहले वीसी से सप्लाई आया था। 14 बता दिया मैंने, इसमें जो दिया गया है आपने हाफ ब्रिज वाला। और होता है 15 क्या करता है, 15 वाला ये गया हुआ है, ये अपर वाला है मॉस्फेट, उसको ड्राइव करता है। ये पूरी तरह से ड्राइव नहीं करता है, मतलब एक स्विच की तरह काम करता है। ये मान लीजिए जो 15 नंबर पिन है, जो वाला है R15 जस्ट एक स्विच की तरह काम करेगा। और ये 16 नंबर पिन क्या करता है, 16 नंबर का काम होता है मतलब 15 नंबर पिन इसको चलाता है और 16 नंबर पिन इसको एनर्जी देता है। ये मान लीजिए आप 15 नंबर पिन इस मॉस्फेट को चलाता है, 16 नंबर इसको एनर्जी देता है। कहाँ से एनर्जी देता है, ये गया यहाँ से, देखिए यहाँ पे जो बीसी सप्लाई आया था वहाँ पे एक डायोड लगाया हुआ है। डायोड लगाने के बाद ये कैपेसिटर यहाँ पे एक लगाया हुआ है। ठीक है, कैपेसिटर के थ्रू फिर इधर जाता है, देखो एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इधर से इधर जा रहा है। तो ये इसको मतलब क्या करेगा, ये चलाएगा और एनर्जी कहाँ से मिलेगा, 16 नंबर पिन देगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा शायद। ठीक है, अभी एक बचा हुआ है आपको, ये कौन सा पिन नंबर जो 5 था ना, जो ब्राउन आउट, उसको थोड़ा मैं बताता हूँ तो शायद आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा। वही आपको फिर यही इंडक्टर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पर भी देखिए सेंटर टैपिंग से लिया हुआ है, एक डायोड है। यहाँ पर अगर प्लस होगा तो प्लस इधर आएगा, ये फॉरवर्ड बायस होगा, नेगेटिव बायस तो इधर से सप्लाई चला जाएगा। अगर यहाँ से इधर गया तो ये वाला प्लस होगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो इधर से ये वाला फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, यहाँ से इधर सप्लाई चला जाएगा। ये कैपेसिटर लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जो फीडबैक बताया था, ये वाला ऑप्टोकपलर लगा हुआ है, यहाँ से फीडबैक आ जाता है। तो अभी ये आपका बचा हुआ है पिन नंबर 5 बचा हुआ है ब्राउन आउट, तो उसको और बता देता हूँ मैं। देखिए ब्राउन आउट में क्या है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R17, ये रेजिस्टर लगा के और पिन नंबर 5 में दिया हुआ ये लगा हुआ है आपको वोल्टेज डिवाइडर बना हुआ है। वोल्टेज डिवाइडर का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है अपना, वोल्टेज डिवाइडर का मेरा वीडियो है 42, उसमें वोल्टेज डिवाइडर कैसे काम करता है। तो इसमें आपको 4 वोल्टेज मिलने चाहिए, इसमें पिन नंबर 5 पे आपको 4 वोल्टेज मिलने चाहिए इसमें। ठीक है दोस्तों, अगर 4 वोल्टेज अगर इससे ड्रॉप करेगा, मान लीजिए यहाँ पे जैसे 310 वोल्टेज है, 310 वोल्टेज से कम हुआ वोल्टेज, तो क्या करेगा, ये आईसी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। एग्जैक्टली नहीं है कि 310 वोल्टेज से कम होगा, जैसे ज़्यादा ही कम हो गया, 150 वोल्टेज हो गया, 310 वोल्टेज हुआ, आउटपुट मिल रहा है जैसे आपको 12 वोल्ट मिल रहा है। 310 वोल्टेज में आपको आउटपुट मिल रहा है कितना, 12 वोल्ट मिल रहा है। ये क्या करेगा, जैसे 200 वोल्टेज हुआ तब तक कम करेगा, तब भी आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट मिलेगा। अब इससे भी कम हो रहा है दोस्तों, इससे भी कम वोल्टेज हो रहा है, तो ये वोल्टेज डिवाइडर बना हुआ है, यहाँ से क्या करेगा, यहाँ पे सेंस ये वोल्टेज, ये वाला ब्राउन आउट जो पिन है, पिन नंबर 5, यहाँ पे वोल्टेज कम होंगे, यहाँ पे वोल्टेज कम होंगे, तो अपनी लिमिट से अगर कम वोल्टेज होगा तो क्या करेगा, ये आईसी को बंद कर देगा। वोल्टेज डिवाइडर मैंने बताया था, देखो इसमें दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। जैसे ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये कर दिया ग्राउंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 310 वोल्टेज दिया हुआ है, यहाँ से पिन नंबर 5 में दे दिया है, पिन नंबर 5 में दे दिया है। कितना वोल्टेज होना चाहिए यहाँ पे, पिन नंबर 5 है, या 4 वोल्ट आपको मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी क्या होगा, हो सकता है आपके आईसी में यहाँ पे ये वाला सिर्फ 2 रेजिस्टेंस से वोल्टेज डिवाइडर ने बनाया हो सकता है आपके 3 से बनाया हो। जैसे एक रेजिस्टेंस ये लगा दिया, एक रेजिस्टेंस ये लगा दिया और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, ये कर दिया ग्राउंड। तो हो सकता है यहाँ से ले लिया हो आपको, हो सकता है 4 से बना दिया हो दोस्तों। अगर आपका जो सर्किट है, जो भी आपके पास पीसीबी हो सकता है उसमें वोल्टेज डिवाइडर 4 से बनाया हो, 4 रेजिस्टेंस लगा के ये ग्राउंड कर दिया, ये 310 वोल्टेज है, 310 वोल्टेज। तो हो सकता है यहाँ से टैपिंग ले लिया हो, तो ये रेजिस्टेंस का ये जो सीरीज में होते हैं उनका वैल्यू जुड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये
100 किलो ओम का है, ये 100 किलो ओम का है तो 200 किलो ओम हो जाएगा, ये भी 100 किलो ओम का है तो 300 किलो ओम का हो जाएगा। ये ठीक है दोस्तों, ये सारा ऊपर वाला जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इनको एक ही उसमें, जैसे R1 + R2 मैंने फॉर्मूला बताया था उसमें, तो तीनों को इक्वल करके आपको रखना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 2 का ही बनाया हुआ है, ये R17 और R13, इसके थ्रू इसमें 4 वोल्टेज मिलना चाहिए वोल्टेज डिवाइडर से पिन नंबर 5 को। तो क्या करेगा, अगर इनपुट वोल्टेज भी कम हो रहा है, ज़्यादा मतलब अपनी लिमिट से कम हो रहा है, तो क्या करेगा, ये IC को बंद कर देगा। चलो तुम बंद हो जाओ, वोल्टेज बहुत कम हो गया। ठीक है, तो ये है इसका, आपको थोड़ा सा मतलब आपको 100% नहीं तो कम से कम 2% तो समझ में आया हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।